आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 जुलाई 1995, समय रात्रि, भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 171। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो सबने पता है कि गर्मी का टाइम से सभी परेशान सो गर्मी में। मैं तो गर्मी में कतिये घबरा जाया करो। और ये टाइम तो सत्संग का रखा था, इसलिए ड्यूटी तो मैंने बजावनी पड़ी। अब और बताऊंगा एक बात। 2-4 भाई और गए थे मेरे पास में। मैं जिद्दी तो किसी करा नहीं करूँ, न मैं कुछ अगला कह तुम्हें कह चलो भाई छुट्टी से। ओशा गांव पहलवान हुआ जुलाने के थे, उनका सत्संग आश्रम बनाया। सुन अपना सन मिलकी की कीर्तन भाइयों ने आप पर कराया। वो सत्संग के लिए आश्रम उठे गए, दिन ला जाए। मैंने उनको कह दिया, बोलो तुम कहो भी उसे टेम कर दूंगा। न बोले हमारा 8 तारीख का सत्संग हो जाए। 8 तारीख शनिवार पड़ता होगा ना। मैंने उनकी हाँ भर ली। वो कहने लागे रात का सत्संग माना, मेरा मेरी थारी नहीं चलेगी। 8 का उनका सत्संग कह दिया कि 8 का ठीक से आ जाऊंगा। दिन का सत्संग सबका। और ये भी बात हमने सब मिलकर करे से कि कोई बड़ा आश्रम हो जाएगा। और दूसरी बात चली, गांवों में कई जगह इस तरह कराया करते, रात में सत्संग नहीं करूंगा। मैं तो टाल नहीं करी न, फिर सत्संग थारे वर्गन करके कर दी टाल कि ठीक नहीं है न। मैंने तो कहीं ले जाओ, मैं तो ऐसा सीधा साधा मानस। मेरी याद आजा, छोटा था, बाप मेरा ऐसा था, माँ थी कोनी, दादी ने पाला था। तो मैं कई बार को रूस ज्यादा न कंदे, तू याद रखेगा ऐसी दादी तेने काशी में करूं तो भी नहीं मिलेगी। मैं समझा नहीं करता, काशी में करूं तो क्या न कैसे। मैं भी सत्संग तुमने कहता हूं कि मैं जाना पीछे रोगी। ऐसा मानस तुमने काशी में करूं तो नहीं मिलेगा। मैं किसी की बात को उल्टी कर जानता न सुलटी कर जानता, सीधा साधा मानस। मेरे में एक ही खोट है, वो बता न कुदरत ने क्यों भर दिया। ये सब के सब बतेरी कहते हैं। मगर क्या एक महापुरुष का संग था मेरे दाता अरमान साहब ने तो ऐसी बातें नहीं सिखाई। मगर मैं फकीर का सत्संग करा। फकीर वो कहा करते थे, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, बेधड़कों की सत्संग करना। कहते तो महाराज भी थे ये बात कि तू बेधड़क हो कि सत्संग करना, तो महर्षि का पोता से। मेरी ये एक बात से मैं जब कहने लगू, मेरे बस की बात नहीं, मैं कह देता हूँ। अच्छी हो, बुरी हो, ठीक हो, बेठीक हो, अपनी भी संगत के बीच में कह देता हूँ। ये कमी मेरे पर्दे की बात रखी जा न पर्दा रखा जा। दूसरी बात ये से कि क्यों कहूं सुन, मैं अपने मन तो सोचता हूं कि मैं न संगत का कदे खाया हाज लग, न संगत का करया से।
मैंने संगत का कोई एक चीज नहीं खाई और न मेरी नीयत है कि सतगुरु अच्छा मिल गया। संगत की चीज संगत को संभला देनी से, इसलिए भी मैं बोल देता हूं, चापलूसी तो वो करता है जिसमें गर्ज है। मन तो एक गर्ज से कि आप लोग अपना भजन सुमन करया करो, अपने विचार अच्छे रखा करो। विचारों में बड़ी भारी शक्ति से, जो विचार छोटे और गिर जाता, जिसके विचार ऊंचे और कभी गिरे नहीं गाना। इतनी भारी शक्ति से विचारों में कि मैं कितना वर्णन करके बताऊं। अगर मेरा ये प्रमाण दे के बताऊं आप लोगों तो आप मान जाओगे एक गरीब मानस विचारा, मतलब मेरे विचारों में शक्ति में ये करूं वो करूं ये करूं धोरे कुछ नहीं। जब तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो सारा सामान आ जाता, आप ही आप मालिक भेज देता। जब तुम्हारे विचार गंदे हैं तो सामान है वो भी सुकड़ जाता, खत्म हो जाता। आपको मुंह किस तरह रावण पास इतना सामान था, मन विचार गंदे थे। भविष्य तो नौकर था एक किस्म का छोटा भाई, कुछ उसके विचार ऊंचे थे। बड़े बड़े ऋषि, मतंग ऋषि जैसे कितने ऋषि हुए, उनके कितने बड़े बड़े में भीलनी के विचार ऊंचे थे। राम आऊंगे, सतयुग की बात लाई बैठी, त्रेता ये लोग बैठी रही। आप लोग तो 2 घंटे बाट नहीं देख सकते ना, कि मैं 9 बजे का 9 बजे आ गया ठीक, जैसे घंटा 1.5 घंटे लेट कर दे तो बोल के नाराज हो, चाल पड़ो मारा नहीं किसा मारा, चलो सुन रखा सत्संग। उसके व्यवहार देखा कद बतम ऋषि सतयुग की बात बताऊं से। और त्रेता युग में रामचंद्र जी आए से मिलने के लिए, और इतने कितने उसके विचार करड़े थे। विचारों पर बात चली, विचार ऊंचे हैं कितने कि राम आऊंगे इसको तन मिलेंगे। किसने बताई? कि मेरे सतगुरु ने बताई, मतंग ऋषि ने, कि तू राम के दर्शन करे, राम तेरे धोरा आऊंगे। मैं भी एक दिन बैठा था, मेरे महाराज जी ने कहा क्या सोच रहा पगला? मैंने कहा कुछ नहीं सोच रहा, नहीं बता। मैं ये सोच रहा था ये जामन मरण किस तरह मुकेगा। मेरी निगाह जा रही थी, कितने दिनों आते हैं फिर जाना रावना, ये जाना आना कभी न कभी हम कातिल भी बन जाएंगे। ये जाना आना कभी न कभी को मार भी देगा, बीमारी भी लग जाएगी, कोई और शांति मिल जाएगी, और भी पौधा मिल जाएगा, गिरावट भी हो जाएगी। ये तो बहुत बुरा खेल से, इससे किस तरह पांडा छुटा, मैं ये सोचने लग रहा था। बोला आप भी ये सोचते महा तू नहीं आएगा इस संसार में फिर? मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ फिर नहीं आवा, तेरा काम पूरा होया, और तू अब भी मेरे कहने मेरे लिए आया, मेरी मदद करने के लिए। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने उनकी बातें बताओ। एक दिन में बैठा महाराज फकीर चंद जी कहने लागे मैं राधा स्वामी धाम तक आया सू, और मैं परम सुंद गौड़ ब्राह्मण सू, मैं झूठ नहीं बोलता कदे भी। ये कह करके और बातें संत ताराचंद महा जी कि तू भी नहीं आएगा फिर मैं भी नहीं आऊंगा। अब मैं कहता हूं मेरे को तो इस बात का ख्याल नहीं क्या आना है क्या जाना है, पर आप लोग बैठ के मेरे ख्याल करा करो कि इस संसार में अगर आना ही जाना बना रहा तो हम क्यों आए, क्यों संतों की शरण ली। आप लोगों ने यह भी नहीं पहचाना कदे कि कौन सा संत से कौन असंत से। मैं ठोर चला गा कि दत्तो मंडी एक महात्मा था, उसकी बड़ी कदर कर रहे, पुरानी बात से
मैं बातचीत बैठ गया, मेरे मुंह बड़े बड़े थे। एक तो मास्टर काट दिया कर, आप बोल दिखे मुझको काटा कुटा को नहीं करता। वो बाबा जी ने, महात्मा ने मेरे पर अटैक कराया। जो अपने मुंह को नहीं काट सकता वो क्या भक्ति करेगा। अब ये तो आप लोगों ने पता से कि जो कहेगा वो कुआ लेगा। मेरी तो मुंह की बात थी। मैं बैठा रहा, कुछ नहीं बोला, मैं सुनता रहा कि तेरे मुंह बड़े बड़े से। ठीक कैसे मैं आप लोगों ने इशारा करता हूं कोई बात का। थोड़ी बार मैं बैठा वहां पर, क्या हुआ कि लड़कियां आ गई कई, और मेरे करंट लगता है। कोई लड़की आन की साधु के पां दाबे ने मेरे करंट लग गया ना, मेरे बस की बात नहीं ना। उसके आन की पां धोए पानी पे पा पूंजे, फिर वो पा दाबन लाग गई। उनका महात्मा जी के हाँ, मुंह तो कोई असर को नहीं पड़ता, भक्ति में ये असर पड़ता है। मैं तो इसको गिरा समझता हूँ, ये तेरी चेली से। बोले हाँ, तू तो डूब गया। कोई गृहस्थी बेटियां तो पा नहीं दबाऊंगा, तू अपनी बेटियां तो पांधवा धुआवे से तो सीधा नरक में जाएगा। मेरे तो मुंह तो बात करे, मुंह कोई मामूली बात से कोई बात, कोई लड़की बड़े बड़े रखते धोए मांझे रखे, मगर ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि लड़कियों तो पां दबाऊंगा। और बैठे बताओ भाई, तुम रोज सत्संग सुनते हो? वो कहने लगे जी आज हमने आपकी बातें माननी पड़ेगी, ये तो रोज दबाता है। मारता नहीं अपनी लड़कियों को दाब दी, देखते बोले हाँ तुम बाप नहीं हो, तुम जुल्मी हो। लड़की जब पांता बन लाग रही से और तुम बेटे बेटे देख थार वर्गा गिरा कौन, तुम तो हुआ तो इस गुंडे के पां। तो सत्संगियों, तुम नाम धारी सो कहीं तो भी नाम ले रखा हो। मैं ये नहीं कहता, दो चार चीजों का ख्याल रखा करो। एक तो ये ख्याल जरूर रखो, जो सतगुरु तुमने अंतर का पूरा भेद नहीं देता तो तुम मोक्ष में धोखा है। दूसरा ये ख्याल रखो, जो सतगुरु करामातें दिखाता तो क्या करेगा। मैं बैठा था, एक भाई बात करने लग गया मेरे से। मैंने कहा मैं तीन चीजों ने ऐसी मानता हूं कि अच्छे नहीं मानता न। और ये लोग तो तीन ही चीजा में फंसे बैठे से। मेरा प्रश्न तो था सत्संग तो सिर पर हाथ रखने का। बताओ तुम लोग तो तीन ही चीजा में फंसे बैठे सो। कौन सी चीजा में? तीन नाम। और वो बहुत आते लोग, कोई आन की पूछा ये बात से बात, तो किसी का थारा गोज में नोट से उनके नंबर बता दे, थारा नाम बता दे, थारा मन की बातें बता। कितना बड़ा महात्मा मानोगे उसने। मेरे पीछे पीछे फिर वो महात्मा नहीं दो तो मसमरे जमाड़ा बता सकता। तुम उसको बहुत बड़ा बनना। ये गिरावट से आप लोगों की। अगर कोई मानो तुम ना आन की बैठ के न पर्दा करके कह लिया मैं तने फलानी जगह पेड़े लिया दू, या तने फलानी चीज लिया दू, ला अमरूद लिया दू, ला अनार लिया दू, इतनी चीज ला ला की रुपये बना के दिखा दू। ये तो बाजीगर देखे होंगे न। दो चार बातें तो मास्टर भी करया करे से दिखाई दी को तुमने। तो इस तरह वो खेल क्या हाथ की सफाई है या ला दंदे होंगे। अगर वो चीजें ला दिए, पेड़े ला दिए, बर्फी ला दी, तो क्या ये तो हलवाई भी दे देगा तुमने। वह करामत बाजीगर का खेल सब। जब उसको बड़ा मानते हो तो तुम फिर महात्मा को बड़ा मानते हो। इसी काम करने तो बाजीगर को बड़ा मानो, तो बाजीगर भी दिखा देता है। अगर तुम किसी पास जाते और कोई महात्मा तुम्हें आसन दिखाता है, बड़े भारी माँ भी बहुत आसन लगाया करता था। आसन दिखाता, दे तोड़ मरोड़ के न इतने आसन लगाता, मैं अच्छा मानता हूँ। अगर ये कहो परमात्मा भगत सर भक्ति करता, ये बात तो झूठ से।
अगर वो भक्ति है उससे ज्यादा नटों की छोरी करती हैं, कला करके नाच कर ली, खड़े में हाथ पर पिया खा ली और कितने आसन लगा के मुर्गे बन की चालेंगी। तीनों चीजें सोचो विचारो अपने मन में, और तुम तीनों चीजों फंसे बैठे सो। तुम करामात देखना नहीं, कभी सोचा न करामात किसको कहते हैं। पूर्ण पुरुष अगर कोई महात्मा सतगुरु मिल जा और तुमने 18 मंजिलों का भेद दे दे और 10 प्रकार के शब्द बता दे, अंतर के 52 अक्षर बैठ कर नारे अंतर का समझा दे और अंतर के प्रकाश में ले जाए, उस करामात को समझो। क्यों? वहां से तुम आए थे, फिर वापस नहीं आओगे। कई भाई खिंच जाते हैं, मैं कहता हूं कि जिसका तुम ध्यान करो वह जाना पड़ेगा, किसी का भी कर लो। अगर तीर्थां करो तीर्थों जाओगे, व्रता करो उनमें जाओगे, किसी का तो पुरुष का करो पुरुष पा जाओगे, औरत का औरत पा जाओगे। ये तुम्हारे शास्त्र के जहां आसार वहीं भाषा। इसीलिए आप लोग अगर अभ्यास में देखते हो, साधन करते, क्या करना चाहिए? आपने तो प्रकाश को देखना चाहिए। कई लोग प्रकाश भी देखते शब्द में लग जाते हैं। ये किसी का बात थी, उसका जवाब मिले से। आप प्रकाश देखते हो तो शब्द की खोज मत करो। सोचो मैं क्या कहूं। प्रकाश को देखते हो, शब्द की खोज मत करो। वो सब प्रकाश तुमने आप ले जा शब्द में। अगर तुमने शब्द सुनाई देता तो प्रकाश की खोज मत करो ना। वो शब्द आप उसका मुंह तो लकड़ता प्रकाश। तो शब्द सारी दुनिया की जड़ है, इसलिए राधा स्वामी नाम कोई स्त्री पुरुष का नाम नहीं है। राधा स्वामी नाम तो सुरत और शब्द का है। इसीलिए कोई मैं जब नहीं है, कोई जाति कोम नहीं है राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी नाम तो धुनात्मक है, तो राधा स्वामी नाम एक सुर शब्द का योग से, राधा नाम ही सुर शब्द है। इन्हें कदे कोई राधा नाम को मत को समझो महात्मा। राधा नाम है, सुर का स्वामी है परमात्मा। जब तुम शब्द का साधन करते हो और शब्द का ये पता कितने शब्द हैं और तुम शब्द में एक में डट गए तो धुर नहीं पहुंचोगे। अगर तुमने ऐसा शब्द सुनाई देता, उसमें बड़ी मस्ती आती है और सतगुरु पूरा मिला नहीं, वो शब्दों तो कई बिना सतगुरु भी सुन लेते हैं। ऐसे मेरे बहुत आते हैं, समझ गए। और वो उस शब्द में अटक जाते, 9 शब्द बाकी रह जाते हैं। इसलिए जब सतगुरु पूर्ण मिलता है तो पूछो शब्द में अटको मत नहीं। जब शब्द में तुम्हारे विचार लग जाती है गिरती, तो सतगुरु पूछो कि मेरे को इसी तरह आप ही बता देगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं ना। अगर तुम सारी बात कहोगे तो मैं तो मेल मिला देता हूँ। क्यों? मन बेरा को नहीं मंजिलों का, मैं तो निकली है सौदा जानू से। सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था, बल्कि पूरा सतगुरु तलाश कर लेना। इशारा करता हूँ कि जब तुम एक बात बताओगे सतगुरु पूर्ण हुआ, सारी बात खोल के दर बैठा रह गया और पर्दा नहीं रखता है। और उस सतगुरु की पूर्ण पहचान क्या है कि जितने जो जिसमें जब कहा होगा उसी की बात उसको समझा देगा। ये पूर्ण सतगुरु की पहचान बताता हूँ। जिसमें जब कहता उसकी पूरी बात समझा देता और फिर कहता ये उरे लक्का से भाई आगे तेरी मर्जी। संत मत इस आगे जाता है और संत मत तो गुरु की भक्ति पे जाता है। पर गुरु की भक्ति क्या न कहते हैं? सतगुरु तो शब्द से, जिसका शब्द का भेद नहीं, शब्द नहीं खुल रहा, उसकी तुम कितनी पूजा करो वह तो गुरु की भक्ति, सतगुरु की भक्ति नहीं है। सतगुरु की भक्ति उसको कहते हैं जिस सतगुरु ने शब्द को प्रकट कर लिया और उन शब्दों का पता और अभ्यास करता है। आपको आगे बता पढ़े लिख के बता देते के बातें हम किस तरह माना, पढ़े लिखे बता देते। मन अनुभवी बात आती है न्यारी होती है, पढ़े लिखे की न्यारी होती है। अनुभवी तो बढ़ जाती है, पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे पहचान जाते हैं उस बात में ये है।
और अनुभव की बात न अनुभव ही पहचानता है। जब तुम साधन अभ्यास करना शुरू करो, बोला काफी लोग ये बात बड़ी क्या है, जब तो हम काफी देखते सतगुरु की सैन को नहीं समझे, इतने तुम घर को भी नहीं जा सकते। अब मैं तुम्हारा काम करते, मैं एक बात बताऊंगा, हमारा गणपति कहता पोत्री का गला मार दो। मैं एक बात, मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा जी आज चौथ का चांद है। फिर मैं के बात से बोला देखियो मत, मैं क्यों, बोला कृष्ण ने देखा था तो उसको बड़ा भारी दोष लगा था। ना देखो सारे जने देखो, राधा सिंह दयाल ने यही भ्रम दूर कराया से। अगर तुम हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दो, आराम बजदी लोग हसे तो हसण दो। राधा स्वामी नाम मिल गया और फिर भी तुम चांद का नहीं देखने दोष लगेगा तो तुम गिर गए, फिर थारा दोष उतरे को नहीं। देखो सारे जने बोले आइंदा हम नहीं कराएंगे ख्याल कदे भी। मैं बताता हूँ क्या था चांद देखना, ये भी मैं महात्मा संग करया से, और आप लोगों ने ये बात का पता नहीं वो चांद कौन सा होता। कृष्ण जी महाराज ने चौथ का चांद गऊ की पैड़ पानी में भरी थी, गऊ की पैड़ पानी में भरी, उसका में चांद दी जब वो दोष लगता है। तो यह तो हम देखे नहीं से, तो कृष्ण ने देखा होगा। इसीलिए कई बंजना भी छोटा था, एक बार महात्मा मंगलानंद जी थे, उनके साथ में बाई रहा करती नाम कौर देवी। वह बोली महाराज में तो डूबगी, बोला क्या नाम कौर, बोला आज में तो चांद देख लिया चौथ का। बोला है तुम तो चाड़े कर दिए, मैंने पहले कहा चौथ का चांद ना देखिए। बोली महाराज सब दिन नगा चलेगी मेरी। अब उनकी बातें बता, मैं तो इतना था भी कौन जानकार। मैं कहने लगा नाम कौर, बोले हाँ भाई मैं एक बात बताऊं कि राम नाम के सारे दुख दूर हो जाए। चाह ना रखे कि राम नाम के सारे धोने धो देगी, इससे दूजी चाह ना सुना दुनिया जान तक खो देगी। परमात्मा का नाम तो सारे दुख टल जाते, जो सतगुण बजाओ नाम तो सब दुख दूर हो जाते, बल्कि बीमारी भी दूर हो जाती है। सतगुरु सिर पर हाथ धरता तो ये कोटि जन्मों के पाप कट जाते। कोई जब प्रश्न करना चाहो तो खड़े कर लो कि किस तरह कटते हैं, कटे हर कटते रहेंगे कदे लोग। इसीलिए सतगुरु का हाथ सर पर रखना जरूरी था। मैं बातें क्या कर रहा, सतगुरु की बातें आगे बात कह रहा था, और वह तीन बातें बता गया। सतगुरु की पहचान है प्रकाश और शब्द में। मगर जो ध्यान में नहीं बैठते, गुरु को याद नहीं रखते, क्या करते हो। मेरा तो सतगुरु शहनशाह के शहनशाह थे, पूर्ण पुरुष थे, मैं उन तक कभी भी हेरा फेरी नहीं करी, कदे धोखा नहीं कराया। इसलिए मैं भी कह देता हूं तुम धोखा करते थारे लिए करते हो, मेरे लिए तो करते नहीं। कितने सत्संग आते झूठ बोलो थारे लिए बोलते हो, हेरा फेरी करते थारे लिए करते हो। ये बात मैं तो नहीं, एक बार की बात सुनो, सत्संगी बैठे सो काफी लोग बहुत कर लेते और कह देते हैं मेरा भाग बड़ा अच्छा से, क्यों कि मैंने सत्संगी अच्छे मिल गए दो चार। इस आश्रम का तो मैंने पता ही नहीं क्या करे क्या कौन के चाचा साधु राम और मालिक है, इतना हिसाब का मानस, मेरा भाग ही अच्छा था। समझ गए, बहुत ही पवित्रता तो काम करना, इतना काम जल्दी इतना कौन करने लग गया। हम राजीव की और बहादुर की रतिराम हर की इनकी की बात करते हैं, ये बैठे बाल मुकंदर बड़ाई करते हैं। ठीक है, सारे बड़ाई के लायक, इतने सेवादार सब बड़ाई के लायक हैं, और मैं सबको आशीर्वाद भी ये देता हूं जितने सेवा करने सेवादार से, मालिक उनको शांति दे और वापस न भेजे इस संसार में, कि संसार तो पीछा छूट जाए तो मैं अच्छा से। मगर कब पीछा छूटेगा, कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत, आन उपासक कृत घन तरह न नाम रखंत।
मैं फिर क्या कहते, कामी तरह करो दू तरह पापी तरह अनंत, लो भी जोड़ा ना तरह कह कबीर सिद्ध। काफी लोगों की बातें मैं कहता नहीं मैं एक मानस की बातें जो उनका गुरु लंगड़ा तो चले लंगड़ा अंधे चाले। मैं बोला ये क्या है यार, गुरु की नकल करते, मेरे सत्संगी भी नकल करते हैं। मैं दुआई दिया तो वो भी दुआई देना शुरू कर देते हैं, मैं प्रसाद वो प्रसाद देना शुरू कर देते हैं, मैं पूजा लेता वो पूजा लेनी शुरू कर दे रहे। मैं पूजा खाता नहीं, मैंने गौ वर्गा नेम है सत्संगियों, मैं संगत की सेवा चढ़ाई भी मेरे गुरु नेम कराया था, और संगत की सेवा पूजा चढ़ाई तुम गुरु बनती और मेरी रीस करके खाते गिर जाओ सर्वनाश हो जाएगा। ये बड़ा करड़ा काम सकदे जानते हो ना। इसलिए इन गुरुओं की हालत नहीं देखी तुमने कि छिड़ की मरे से उनका आखिरी में मुंह नहीं देखा, सुड़ा प्रताप उनका मुंह नहीं देखा, लोगों ने खड़े के पेशाब लकड़े अस्पताल में दादा की चीख मार मार के मर गए। मेरे महाराज जी का बेटा में बेधड़क होगी, नू कभी फकीर कम दे क्यों मरे हुए कि वह नी मरे चेलों का धोखा दे दे कि धन खा गए। कोई भी इतिहास मेरे सामने तो नहीं आया ऐसा, मगर संत जो आए न उन अपना पवित्र जीवन बिताया। मेरा तो सतगुरु पूर्ण था ना, मैं भी गिर जाता। उन्हें पहला ये नहीं कि संगत के 4 पैसे न खा लेना, बस इस बात पर खुला बोल देता हूँ। मेरे बाप की सेवा करी थी, इस बात पर मैं खुला कह दे, जो अपने माँ की बाप की सेवा नहीं करता उस वर्गा पापी तो कोई धरती पर एक नहीं। बुरा माने मेरे सत्संग मत आओ, कोई भी क्या जरूरत है। जो सास ससुर की सेवा में वो भी बड़ी पापी है ना। अच्छा लगे मेरे सत्संग मत आओ, मैं किसी को गलत बातें नहीं सिखाऊंगा, सीधी बातें करी। मैं अपने बाप की सेवा करी, गुरु की दया तो हुक्म मानता रहा, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग भोले हो, सीधे हो, आजकल के ढूंगी पाखंडी मेरे जैसे आपको क्या कहे, धन भी ले लेते, इज्जत भी ले लेते, मान बढ़ाई फंस जाते, मर जाते हो। बच के रहना शुरू करो। मैं सीधा मानस बनावटी बातें न आती न मैं जानता। मेरा प्रश्न चला आता सूरज शब्द पर, क्या मैं अपने मन को अपने आप को कहता हूं कितना काम है। मैं सोचता हूं मेरे इतना काम कोई सत्संगी नहीं करता। मैं 2 रोटी थारी खाता हूं और काम इतना करता हूं कि तुम्हारे पास कोई गुलाम भी नहीं करेगा इतना काम। मैं 100 गुलाम हूं जितना 1 लाख गुलाम हूं आप लोगों की सेवा करने में। मगर तिर जाएंगे जो मेरी वचन को मानेंगे, जो नहीं मानेंगे कि बकी जान दो डूब जाएंगे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों अपना साधन अभ्यास करया करो, जितना बना उतना रासो नाम का सुमन करया करो, टेम नेम तो बना के काम करया करो। अगर तुम नेम तो नहीं बनाओगे तो फिर ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए मैं सबकी बातें बताई, रिद्धिया सिद्धियां कठे लग रहती हैं और स्वर्ग बैकुंठ कठे लग रहते हैं और मोक्ष का दरवाजा कहां से खुलता है। जब तक तुम दरवाजा ले जाओगे मोक्ष का दरवाजा, फिर भी हम लोग भजन सुमन करने वाले सा क्या मैं आपका गए बात लकोगी नहीं रखता नहीं। मेरे कल पास आए होंगे उरे इसके दिवाली के सत्संगी आए, कहने लगे महाराज कुछ हमारी मदद करो। मैं के घेर निकालना से सत्संगियों ने कह दिया कि मेरे पास तो पैसे प्रताप ने जमा कर रखे से। बोले प्रताप ने सरसम बेची थी के मैं आप पे कहने वाला सो ये सत्संग करता है और इन्हें 50,000 रुपया मेरे में जमा कर रखा है। ये तो मैं आश्रम में दे दे, मैं बरतूं को नहीं, वो नीचे जमा है। समझ गया, मैं वो मानुस हूं। आज लोग रूपचंद ने मैंने 4 पैसे सेवा के नहीं दिए से, कहां से लाता है सत्संग में। मैंने मध्यम ने कभी 4 पैसे दिए सेवा के लिया आवासन ने दिए पहले, फिर ये डूब गया था, फिर बोला मैं डूब गया, मैं क्या होगा मेरे तोता आ गया, मैं तू सेवा खा गया। बोला हाँ खा गया, एक दिन दिए के वो खा गया। बोला मैं फिर ला दूंगा,
ये नहीं कहा मैं तेरी ज्ञापक सेवा दिया। संगत की सेवा ऐसी होती है। मैं काफी बात तो बता दूं, सीधा मैं डरता नहीं किसी से भी, सीधा मानस। और मैंने को देता मैं कि हसार की सेवा के पीछे आए मेरे पास काफी जमा सब, और मैं पलाट ले दिए उनके पीछे लेता, मेरा उसमें कोई हक नहीं है। हसार की संगत के पैसे तो बने सारा, मैं इसके पैसा मैंने कह दिया जरूर क्या मेरे दूंगा मैं इसके जमा से। ये संत सतगुरु जिन डेरियों की सारी संभाल रखता, उनका मेरा हिसाब रखना चाहिए। मैं हिसाब रखता हूं। आप लोगों में मैं सतगुरु नहीं हूं, मैं सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं। ये आप लोगों काफी लोग तो सत्संग में भी नहीं आते हैं। सत्संग होता है वह अपना नारा कर लेते, मैं नारा, इसीलिए वह गिरावट से उन लोगों की। संभल जाए तो अच्छे, ना संभलेंगे तो भूरा पिंड ताली बनेगी। उन्हें मर्जी तक काम करा 5 वर्ष, क्या एक लालाश का पिंडित बैठा से क्यों रहे, वो बता देगा क्या होया। भगवान मेरा निजी शिष्य था और वो काम करे, और मेरे पास जो उस खिलाफ दार अपनी मर्जी तक काम कर ले जा, 12 महीने क्या हालत हो उसकी। इसीलिए सतगुरु की चढ़ा नजर होया बजर, और सतगुरु की नजर पे गिरा 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 और दड़ंग देश चला जाता। मैं इसे हालत देखी। मैं आप लोगों चेतावनी देता हूं, और मैं ये भी नहीं कहता न मैं कोई परम संत हूं, गुरु हूं। हाँ, गुरु की ड्यूटी बजाता, मुंह तो लकड़ भी जाता कि मैं एक हिसाब तो सतगुरु हूं, सतगुरु की ड्यूटी देता हूं। क्यों? कि मेरी ड्यूटी है तुमने बचाने के लिए। मेरे मिसाल बड़ी याद है, बाबा सांवल सिंह महाराज की लेख है, और मैं जाया करता, मैंने पता एक सत्संगी बड़े शब्द गामदा और बड़ा भारी पाटिक था, बड़ा भारी करया कर। दोया की बात आएगी। एक पाटिक तो लड़की ने मारा जहर देखी, उसका फोटो फकीर को दिखाया कि मध्य प्रदेश में गुरु बन की चलेगा, पाटिक था। एक पाटिक इसमें किताब में लिख रखा कि अमेरिका मिल गया। उन्हें बता एक पाटिक खुद उठे जाके इन महाराज ने संभालना पड़ा कि वो बड़ा भारी सत्संग करने लगा, लोग उसमें बलावन लग गए। बाबा साउंड से कहने ला रहे मूर्ख, तू बिना इजाजत सत्संग मत करया करे। बोला क्यों? अरे तू क्यों करता है? बोला तू अपना काम कर, तेरे बराव टाल कर जुआ, मेरी कोई तुम मेरा कोई मतलब नहीं। संति होते बाबा साउंड से बोला रहे समझ ले, कुछ नहीं सोचो। 12 महीना में 13 महीना में कई वर्ष में उसका कोड लग गया, और किसी ने भी वो बढ़न नहीं दिया। ने दरबार में आ गया तो बोले वो आ रहा, बोला बाहर काट दो, ये तो गुरुमुख नहीं है मनमुख, बाहर काटो हलवा पूरी खानिया से। वो पावन पड़ गया, बोला महाराज बख्श दो। बोला ये बख्श का खाना नहीं है यहाँ पर। ये मैं जाया करता, मेरे को सुनी बातें सर लेख की दिखा दूंगा मैं। उसमें आकर उन्होंने पांव पकड़ लिए। बोला किस तरह? बोला मैं तुम्हें कई भूंडी लागी। बोला हाँ जी, क्योंकि मैं नोट मिला कर दे, हलवा मिला करता। अब दंड भोग लिया क्या? सेवा कर दरबार की 12 दिन सेवा करी, नाक पर रह गया वो कोट। बोला जी यो, बोला यो तो निशानी से तो गुरु को हकमदुल्ली करी थी। इसीलिए हुक्मदुल्ली के गुरुओं के लड़के कितने बदमाश होते हैं, पुजारियों की औलाद कितनी बदमाश हो जाती, मौलवी औलाद कितनी बदमाश होती है। और गुरुद्वारे ज्ञानियों की क्यों? वह भजन तो करते नहीं, वह खा कि उनकी औलाद बेकार हो जाए। इसीलिए गुरुओं की जो होते हैं ना हराम का पैसा खाने तो उनकी औलाद खराब हो जाती है। मेरे पास रहता है इनका लड़का, आया जाए कर मेरे सम बताऊं अपनी बातें। मेरे बहन से सारी एक और भी कोई से मैं मेरे किसी को भी संगत के पीछे हम पीछे नहीं देती हूँ। कोई ऐसा मानस आ जाता है तो उसने दे देता हूँ संगत के भी, तो दूसरी किस्म का से। अगर मेरा सत्संगी कोई निजी मांगा इनमें तो
तुम अपनी कोई चीज बेची जिनस बेची उसमें पीछे दिया करो कि उसमें दूंगा इनसे जाएंगे, ये मेरे खेत की कमाई से और मेरी कमाई के से इतने भाई ये थोड़े दूंगा, इतने मेरे पास मैं अपने रख लेता हूँ। अगर कोई ज्यादा नहीं कोई इतनी भाई संगत के तो मैं दूं को नहीं, मेरे पास इतने से कोई नहीं, सीधी बातें कह देता हूँ मैं, इसलिए बचा रहा किधर बचा रहता हूँ। इसलिए तेर जाओगे मेरा उज्जैन मेरे पास रोटी खा के लंगर में रोटी खा के और तुम्हारा मन डामाडोल हो तो मेरा मुंह नहीं देखना कभी भी आके। मैं सीधा मानुस हूँ, सीधी बातें कहता हूँ। अगर तुम आश्रम में आते हो दिन उधर रोटी खाते हो और खाना खा के तुम्हारा मन बेकार हो जा तो उस दिन ये सोचना थारा महाराज भी गिर गया और खान पान भी गिर गया, और कदे भी ना उस महाराज के पास। उनमें बड़ी भारी शक्ति है, इतना कहने वाला नहीं मिलेगा तुमने कोई भी। अन्न में इतनी शक्ति है जिसका अन्न पवित्र होगा उसका सब किम पवित्र हो जाएगा और थोड़े भजन में काम चल जाएगा। मेरे पास कितने आते कितने करते, मैं रोते चलेगा, किसी ने मन पैसे दे दिए, मैं धर रखे सोचूं किसने दूंगा, क्या करूंगा, किसी गरीब मानुस को दूं, उसका काम लकड़ जा कोई, उसका पुण्य हो जाएगा अगले। यहाँ काफी मन बैठे हैं, मैं इस बात को देख लेता, आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ, इन्हें सत्संग सुन के न और फिर भी तुम नहीं चाहते थारी मर्जी से धोखाबाजी करते हो, कर्जा तो देना पड़ता है। हम गुरु बन की धोखा करके लाते हैं भड़ो की न तो पाप हमने सेज जाएगा। मैं एक बार मुराद फकीर चंद के पास चला गया और मैं जाकर के क्या करा, मैं तो गया था न कोई बात में, उसे जान दी कहा के संत ताराचंद महाजी कि मेरे पास एक अमेरिकन आ रही, इसका लड़को अरबी लाई थी घने चढ़ाए से, और कहती महाराज आप गए थे और मेरा बेटे को इलाज कराया सुपने में, मैं तो नहीं गया, संत ताराचंद रुपये चढ़ाए थे न 80,000, आप जाते हो। मामा ये पर्सन लेके आया था कि मैं किसी मेरे पास भी 2-3 आए, कितने आते ये लड़का है ऐसे, ये फलाना है, ये फलाना है। मैं कहता हूं तुम्हारी पराल बज का खेल, तुम्हारे कर ये जरूर है संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो डंड सूली में रो कांटे में टल जा, ये मैं जरूर कहता हूं। जो कांटे में टल जाता संतों के दर्शन में, संत होना चाहिए। संत किसको कहते हैं, वो कर्ता के कर्ता। अगर तुम ज्यादा नजदीक हो कि देखना, उसका खाना पकड़ लो, बस 2 चीज पकड़ लो, खाना और सोना। खाना कितना दपाई हो 3 छटा, और सोना कितना घंटे 2 घंटे, तो क्या होना चाहिए फिर तो भजन सुमन होना चाहिए। अगर वो किसी तरह भी करो भजन सुमन जरूर होना चाहिए, न उसके कोई पहरा होता न कोई ड्यूटी होंगी। भजन का वक्त पहले नहीं हो, सब एक बार बंद करके बैठ जाओ। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लगा पड़ता तो ना सी बैठो मन टिका करके, सुन गया गिल साहब, मन टिका के बैठो, तेरे घोरे डाढ़ी आया बैठा। मैं रात में जाता हूँ, हर मेरा आश्रम में रहता, हर वक्त जाता है एकला इस तरह बैठा रहता, कई तो न जाना ये उठ खड़ेंगे, अरे तो बोरा हाथलाई भी मस्त रहता। इसीलिए कोई अभ्यासी होता है। अगर ना मन टेके ना वृत्ति टेके तो बैठे रहो, घबराओ मत नीन। करत करत अभ्यास मुड मती होत सजान, जैसे पत्थर नेजू पत्थर आवत जावत करे निशान, कि आंधी जांधी निशान कर देता है। लगे हम घबरा के खड़े हो जाते हैं। जिन गुरुओं पास जाते हैं वो उनको हम पकड़ लेते हैं, मगर उसको इसे पकड़ते हैं कि हम तो नहीं छोड़ते नहीं, और वो तुमने पकड़ी रहे, क्या था उसको धरूंगा मैं, मेरे चेले चले गए तो मेरा रोजगार चला गया। ये शिक्षा देता कि गुरु छोड़ दिया तो काड़ा मुंह हो जाएगा। मैं कहता हूं गुरु सतगुरु को कोई छोड़ता है कौन में, दुनिया तो देह को छोड़ती है, उस देह को छोड़ दो। जिस देह में गुण नहीं है छोड़ दो, जैसे इसका पति हिजड़ा अथवा क्या लाल खिलाएगी। जिस सतगुरु ने अंतर का पूरा पता नहीं है, अंतर का भेद नहीं जानता, अंतर की मंजिल तो नहीं करी,
वो क्या चाहेगा, उसको छोड़ने कोई नुकसान, मन में भी छोड़ दो बेशक चाहिए। मैं कभी कहता हूं तुम्हारा मन लगे वहां चले जाओ, पर मैं सीधा मन सीधी बातें बताता हूं आप लोगों का जीवन सफल करने की। जब तुम्हारा, मैं कभी किसी नहीं कहता इस तरह धन बेट मेरे पास जाते, मैं कहा भजन करया करो, और अगला आप ही करता करता आप ही करता मेरा बन जाता है, ठीक है। कि इसलिए रेडिएशन बताता हूं कि जहाँ रेडिएशन मिलती है, जहाँ भजन सुनना जरूर भी वहां रेडिएशन अच्छी लकड़ेगी और थारा जीवन बन जाएगा। ये तो मेरा थोड़ा प्रश्न चला आया था, मैं आप लोगों को बता दिया। अब रही बात है ये सत्संग की, सत्संग काफी लोग करते कराते आए न गाँव में। अगर कोई सत्संग करा तुम गांव के सत्संग बैठ की कर लेते कर लिया करो। अगर कोई किसी ने बुलाओ तो पहली क्या आन की हुक्म मांगो कि जी हमने फलाना तो सत्संग कराना से, तो हम उसको कह दे ले जाओ, या कह दे रहा मेरी फुर्सत में चला जा, ना अपने मिलकर सत्संग। ये नहीं कि फलाना बुला लिया सत्संग करा लिया ना, वो आदर बंद साथ, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, समझ गए। मैं अपना खुद ऐसा नहीं करता ना, वो आर्डर बंद है। जितने आश्रम तुम्हारे से उन आश्रम सेवा में उठे हुए दे के आता हूँ, और अब भी मैंने ये पढ़ने से वहां की सेवा वहां ही दे दो, मैं तो लाता भी नहीं। कई लोग कहते गाड़ी, हाँ भाई गाड़ी का किराया लूंगा जरूर, कि मैं गाड़ी का किराया लेके आया, ये मैं छोड़ता नहीं, चाहे गिल साहब हो चाहे प्रताप हो चाहे मोहब्बत हो, वो सीधा साहब होता है। सत्संग करो, जो कोई नहीं कहे कि क्या हम तारा तुमको जानते हैं, हम तो सत्संग कराएंगे, और रोज कह दिया हम करेंगे, तो मेरा आश्रम में सत्संग मत आ जाना कभी भी। उसने अपनी अच्छी तैयार कर लेनी चाहिए, पाड़ा में हो चुका उसका। क्यों? गुरु बढ़ाए सब बड़े, बलकर बढ़ाने को बलकर के हरणा कसरावण बड़े जड़ा मोड़ तो दिए थे। इसलिए अपना काम करो, जिसकी ड्यूटी हो वो काम उसमें करना चाहिए, उसके मुताबिक पूरा पूरा करो, ड्यूटी के अनुसार काम करो। अगर तुम्हारी ड्यूटी और उसमें तुम धोखा करते हो तो मर जाओगे। उन्हें पहले बोल दो कि भारत या ड्यूटी नहीं जरूर सेवा, ये भी बोल दो कि भारत या ड्यूटी नहीं और कोई कर लेगा, और ना कोई करनिया होगा। तुम्हारे सिर पर चाहे एक बार सत्संग था, कई चले गए, मेरे घर पे एक अमरचंद था दुर्जन परे का, बहुत अच्छा सत्संगी से। मैं बोला अरे सारे गए सत्संग उजड़ेगा। बोला राजा सुंदयाल का सत्संग आपका से, महाराज सुंदयाल का तो उजड़ेगा, तो उसका सुधरा उसका, वो तो उजड़ा कि दूना दूना बढ़ गया। बोला कित गए वो गए वो, मैं आगे भिष्टा खा के उल्टे। बोला सत्संग राज सुंदयाल का आपका तो उजड़ गया। इन्हें जो काम करने वाले सेवादार से उन तक काम न हो तो वो अपना बिल्ला भगा दे कि मैं तो सेवा को नहीं होंगी, और कोई कर लेगा। अगर कोई भी करने वाला नहीं होगा तो राज सुंदयाल करेगा खुद आके, वो तुम्हारे प्रगट होगी कराता और वो ही करेगा। इसलिए सेवा सेवा होता, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। मैं ये बातें मैं नहीं कि ये सत्संग के ट्रस्ट में कमेटी न पुआई से मेरे पास कि सत्संग चलाना है। मेरे गुरु महाराज के पास में मैंने कहा मैं बड़ा जुर्मी हूं। मेरे गुरु महाराज ने कहने लगा महाराज के इस तरह क्या करूं कि ने नाम दान का आर्डर दे दो 5-7 में, और सत्संग फैलेगा। बोला रे मूर्ख, मैं सत्संग फैला करे से, सत्संग को बिगाड़ता है तू। मैं महाराज बहुत फैलेगा, वो तो ब्राह्मण से ब्राह्मण इसके दोहराएंगे, चमार से चमारेंगे, धानक से इसके धानक आएंगे, जो जाट से इसके भरिया आएंगे, बहुत सत्संग फैलेगा। अरे मूर्ख, तने के बेरा सत्संग का। मैंने मेरा कहना मान लिया, उनको आर्डर दे दिया। फिर छपाई किताब अरमान सागर, ये बड्डा तो पाछे छपा पहले का मेरे दौरे से अरमान सागर लेके आऊं, नाम मेरा वसी इतना और किसी का नाम को नहीं। मैं बोला जी उनका नाम नहीं दिया। बोला किसका?
माजिल को गुरु बड़ा कई थी उनका, बोला तू तो डूब गया, मैं नहीं डूबने दूंगा ना। तने पता है गुरु किसका नाम है? काम तो एक आधा होता करने का, तंतु तो डूब गया, मैं नहीं डूबने जो। मैंने गुस्सा आया, मैं बोला क्या नुकसान था? बोला आगे पता लगेगा। उन लोगों ने वो काम करा क्या? बोले वो खुद बिगड़ गए, खुद बिगड़ गए। इसीलिए जो गुरु के वचन, गुरु वचन को त्याग कर दुख पावे पातिक लाग गए, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को विरमा विष्णु नहीं जाने। मैं तो सत्य कहता हूं, झूठ नहीं कहता। कई ऐसी बातें थी। मेरे पास एक पैनी आ गया गेलेडे जनी, मैं क्या मास्टर ने इजाजत दे, अच्छा सत्संग करया करो। उठे बोला ठहरो, जल्दी मत करो, सवेरे बात करना। मैं दो चार बातें करडी कही, सवेरे आया ही कोई ने। जाके दूसरा रिश्तेदार ढूंढ कर सोया, कोई यार बातें को नहीं करी ने। उड़े जाए कौन लागा पा टोल नारा बनावेंगे के महाराज जी मेरे से लड़ा, नू करया नू करया के टोल बनाओ कर के नहीं ने बताऊं सुन की बातें। इन्हें काफी व्यवहार ऐसा होता है इन लोगों का। मैं बोला मैं क्या सोचूं, तारीफ ने क्या करया देखो। मैं आप लोगों कई बार ऐसी बातें सोच लेता हूं, फिर की बातों सोचू तो तू डूबे से तू तो के सोचे, ये के सोचन लाग रही। इले प्रेमियों सत्संगियों शांति तो अपना काम करो। मैं सत्संग नहीं करा, मैं तो आप लोगों ने सत्संग की शिक्षा लाइन बता रहा हूं। अगर लाइन पर चलो तो चला लो, ना चलो थारी मर्जी से। संगत का नियम होना चाहिए। तैरना हो तो डूबना हो तो डूब जाओ। मैंने तो अपना जीवन सुधारा सर, अपना जीवन ठीक करया से, और तैरने का राह बताता हूं। अब रही बात कौन सी दिन का सत्संग चला आया था, वो सत्संग में क्या पानी भरना, इब नहीं आएंगे पानी भरना। क्यों कि हमारा पिछले जन्म का कुआ याद आ गया, उसको छाट दिया। अपना कुआ ये जो स्वामी सागर कहते स्वामी बाग में, वो कुआ छाट लिया। एक रात में दिन लाग के न वो पानी मीठा लग जाता है। उस स्वामी जी की बात, उस हजूर महाराज की बातें कहता हूं मैं। इसका नाम सवेरे लिया जाए तो सारा दिन शांति रहेगी। उसमें इतनी भारी ताकत थी। वो कौन था? मेरा परदादा। मैं उस हस्ती का पोता पड़पोता हूं। उन्हें क्या करे? राजस्व नाम का कहते उनका ना, राजस्व नाम तो स्वामी जी ने चलाया से। वो तो उसने उभारने वाला, बात करने वाला था, फैलाने वाला था, सारा करने वाला स्वामी जी महाराज थे। सब कुछ मगर स्वामी जी महाराज ने तो जूत मारा कि मत आना उरे, और वो डटा नहीं गा, सर में खड़ाऊ मारी। खड़ाऊ मारी से बोला एक खड़ाऊ रोज मार लो, एक बार दर्शन कर लेने दिया करो। ये बातें तो मैं कह गया था आपका गजन में, फिर बताता हूं। कहा जाओ नई चीज लेके आओ। जब वो राजस्व नाम प्रगट करके आए थे, कि राजस्व नाम प्रगट करके आए, बोला कर लिया क्या लिया नई चीज? बोला राजस्व नाम। बोले तो राजस्व नाम की धुनी होती है। इन्हें कई कहते राजस्व नाम चारों युगों का नाम है, आज का नहीं है ना। और इसको और नामों को नहीं कह, इसको मूल मंत्र कहते हैं। मूल मंत्र क्यों है? निज नाम के मूल मंत्र न्यू है। जैसे एक बड़ा भारी पेड़ से, वो मूल से उसमें शाखा लकड़ी, डाले लकड़े पर, डाली लकड़ी पर फल फूल आ जाता। मगर जो पेड़ नहीं हो तो शाखा पत्ते सारे खत्म हो जाए। इले राधा स्वामी नाम नहीं हो तो सारे नाम सराज नाम ते क्या लकड़ा, जब नीचे ना आए तो अटल अटारी बन गई। ये लोग घबराते सुन के न, और इन्हें पता नहीं है न। अटल अटारी क्या बन गया? फिर अनामी धाम बन गया, फिर अगम देश बन गया, फिर अगम देश अलख देश बन गया, फिर सतनाम बन गया। नीचे धार उत्तर दिग एक ही धार थी, वह एक ही नाम था। और सतलोक तो नीचे उतरी दो धार बन गई, ज्योतिर निरंजन। काल महाराज ने तप करया, इसलिए राजस्व नाम निज नाम कहता हूं मैं। सतलोक लग तो धार एक ही थी, माड़ी माड़ी मिलोनी हुई सतलोक में। और कई लोग सतलोक का पूछा, गिरता नहीं फकीर तुम तो कहता गिरता। मगर मैं कहता हूं आप पूछो, इस बेरा पटेगा। तुम्हारी वासना है तो ठीक नहीं ना।
मगर सतलोक में जाने से वासना होती नहीं न बुरी। तो आपको फकीर क्यों कि गुरु महाराज ने उसने आर्डर दिया था, क्या कहा था, औलाद पैदा करनी से बच्चा पैदा करो। तो जब गुरु का हुक्म माना तो आस नीचे उतर आई न, इसीलिए गिरावट आ गई थी, नहीं तो गिरावट नहीं होती। मैं उनका वर्णन करके बता रहे सबका। तो सतलोक ने 2 धारे बन गई, ज्योति निरंजन काल महाराज करे, और उसका नीचे आन करके फिर कितना पेड़ फैल गया। उन 2 धारा तो 3 धारा बन गई, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन 3 धारों का कितना विस्तार हो गया कि ब्रह्मा की औलाद कितनी से ठिकाना है कोई ने। शंकर का भी घनी औलाद सर, गणेश बड़ा कार्तिक स्वामी गणेश का 2 बेटे और एक संतोषी माता बनाते, या भी उसकी बेटी बताते हैं, मैंने कैसेट देखी थी। और विष्णु का कि 10 अवतार विष्णु के मानो सुतम, तो वह उसके बेटे हुए, उसके रूप थे। रूप होगा तो उसका होया न किमें किमें। तो जैसे गंगा माई जटा में तो लकड़ी तो शिव जी की बेटी होगी न, तो वह शिव जी की लिंग पर और पानी गंगा जल चढ़ाते, कितना बुरा से। सोचो मैं बुराई नहीं करता न, इन लोगों ने पता नहीं शिव जी की लिंग कहाँ थी। छठे वो तो वेदों की हद में थी, त्रिकुटी में थी, वहां पूछ के न गंगा जल चढ़ाना था। मतलब वो गंगा जल कई बार तो नहीं लाना, तुम्हारे अंदर था वो गंगा जल। तो वो क्या था, बीए का होत था उस जगह पर। नीचे मत बैठने दो, उसको उल्टा मोड़ लो, 9 द्वार खाली करके ऊपर चलो। और जब उस शिव जी की पिंडी जो बताते हैं, उस ओम की धुनी वहां पहुंचोगे, वहां गंगा जल चढ़ जाता, उसके ऊपर हम अमर हो जाते हैं और शांति मिल जाती, वो किसी परवाह नहीं करता। फिर मतलब ये लोग तो बाहर का गंगा जल लाके पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा देते हैं और सुल्फा पींदे गांजा पींदे आते हैं खुश होंदे हुए। बताइए फिर क्या करोगे। इसीलिए उस तो नीचे धार कितने बवाल फैल गया और फिर संसार का विस्तार फैल गया। इसलिए फिर बाढ़ के चलिए कितना बड़ा से, इसलिए मुझको निज नाम का मूल मंत्र कहता हूँ रासुन नाम को। और वो मूल मंत्र से सारे मंत्रों का आगे से और सारे मंत्र उसके में आ जाते हैं। जैसे गुल्लर का बरबंटे में कितने जानवर कितने बीज आ जाते, इसीलिए गुल्लर का इसी राजसुन नाम में सारे मत राजसुन नाम तो लकड़ी से और सारे की जैन राजसुन नाम है। कोई बोलना चाहो तो ये बोलो, सवेरा जिल बोल लेना। सबकी जड़ इरादा सुन नाम है। 5 नाम बीर, 10 नाम बीर, 100 नाम बीर, 1 नाम बीर, 9 नाम बीर, सब राधा स्वामी नाम तो लकड़ी से। इसलिए राधा स्वामी नाम मूल मंत्र सब कब मिलता है, ये गुरु की सेवा थे, गुरु की दया तो मिलता। जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करते, न भजन बनेगा, न हाँ घमंडी बन जाओ, अहंकारी बन जाओगे तो तुम्हारी गिरावट आ जाएगी। आपको किस तरह बन जाएंगे कि सेवा तो करी नहीं। एक राजा की मिसाल दिया है मेरे दाता अरमान साहब कि राजा का लड़का था, एक लड़का था, राजा ने अपना गुरु बुला लिया महात्मा। वो कहने लगा महाराज के हाँ मेरा एक लड़का उन्हें सारी विद्या सिखा दो। क्यों, जैसे ऋषि पहले जाना, परशुराम जानता विद्या है, वो 15वां गुरुकुल था, द्रोणाचार्य सारे जाना कर देते। ब्राह्मणा पाती शस्त्र विद्या, इसलिए गुरुआ पाती, वो बुला लिया, उन्हें शस्त्र विद्या सिखा दी, सारी विद्या सीख ली। उसमें जो कहने लगा राजन के तेरा बेटा मैंने फरवट कर दिया, एक विद्या नहीं सिखाई, वह सिखाऊंगा डटकी। बोला महाराज वह कि छोड़ो जल्दी सिखा दो, वह भी सिखानी चाहिए। बोले सिखा के जाऊंगा, डरो मत नहीं। ये और सारी ट्राई कर ली। बोला मेरा बेटा पास हो गया सब। बोला महाराज वह भी सिखा दो। बोले ये भी सिखा दूंगा। लड़कन कहने लत्ते तार तेरे सारे, लत्ते ताले कच्चा कच्चा रख लिया। राजन का तेरा कोरडा दे, वो लेके कोरडा सड़ा सड़ उसको 5-7 मारे। अब राजा गुरु का आगे बोल तो सकता नहीं ना। राजा का आंखें पानी, लड़का बेहोश हो गया। कोरडा घेर की बोला राजन की हाँ यह विद्या भी सिखा दी। राजा ने पाप महाराज मैंने बता दिया कि ऊपर सीखी तो बेहोश हो गया। बोला आपने पता नहीं। बोला ना। बोला राजन ये राजा बनेगा आगे,
अगर यह मारू नहीं है तो इसने के बेरा चोट भी लाग जाया करे। ये भी किसी का मार नहीं मारेगा कर। मेरे महाराज का अर्थ पगला, मैं तेरे को वो बातें बताता हूं कि तू डूबे नहीं गाना आगे जाके। मैं इन सत्संगों खुले छोड़ देता हूं, शिक्षा देता हूं कि तुम डूबो मत नहीं। समझ गए? तुम डूब गए, तुम दुखी हो गए तो थारे बट्टा नहीं लगा, नहीं कहीं फलावर के शिष्य चाहिए। इसीलिए सतगुरु का काम होता है शिक्षा देने का। जो मन की लखे सो मानवीर, तन की लखे सो साध, और तन मन दोनों की लख ले उसका मता आगाध। इशारे कितने कर दिए, लखे नहीं मोहब्बत वर्गे, उन बातों समझे नहीं न, समझे नहीं तो फिर खुल्लम खुल्ला करनी पड़ जाती है। जो सोचो मैं क्या कहता हूँ। हीरे गुरु शब्द था उस हजूर महाराज का, जब उसने कहा कि सर पर हाथ धरा, खूनार सर पर हाथ धरा, शब्द गा दिया कि गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। ये आप लोगों ने पहले बता कि कोई ऐसा संत नहीं जो ये वर्ण नहीं करता हो कि हाथ धरे बगैर कल्याण होता हो। हाथ धरना सब ने बताया से, कोई भी ऐसा नहीं है। न राम ने हाथ धरा, तुलसीदास ने भी हाथ धरा। आपको तुलसीदास ने कद धरा पता नहीं। नानक साहब ने तो मुर्दा का, अंगद साहब ने हाथ धरा मुर्दे के खेती, उसका कड़ा बना दिया। तुलसीदास जी ने हाथ धरा और राम ने हाथ धरा। किसका बताया था मैं? बाली का भाई सुग्रीव का। और हाथ धर दिए, बोला महाराज जो चमत्कार हो गया, मेरे दर्द है कोई न। तुलसीदास जी जान लाग रहे थे, पतिव्रता और आ रही थी, अपने पति से सती होने जाती। तुलसीदास ने देखा, हम सती ने सिर झुकाया, उतर क्यों बंदगी करी। तुलसीदास ने आशीर्वाद दे दिया। तुलसी आवत देकर सती निवायो शीश, तुलसी और चुड़ला तेरा अमर और जीवो कोड बरीश। और वह मुर्दे से तीसास है। वह कहने लगी, तुलसी भोरे भैर भोरी कह गे बात, धूम धमाके मचली जलू मड़े की साथ। बोले क्या? बोला मैं सती हूं जाऊँ तो दबावली बात कह दी। क्या कहा? तुलसी मड़ो मंगाए कर मस्तक में लो हाथ। हाथ मैं साख बता, तुलसी मड़ो मंगाए कर मस्तक में लो हाथ, हमको कुछ जाना नहीं, तुम जानो रघुनाथ। वो मुर्दा जिंदा हो गया। ऐसी मिसालें में सनातन धर्म की, सनातन धर्म और आर्य धर्म, संत मत का धर्म, मुसलमानों का सबका धर्म एक आर्य धर्म से। आर्य समाज न बनो, आर्य धर्म को पकड़ लो। और आर्य धर्म सब ऋषि मुनियों का, संतों सबका एक से दो नहीं है। आर्य धर्म ये कह शराब ना पियो, चोरी जारी बदमाशी ना करो, मीट ना खाओ। धर्म स्त्री पति वर्तार, पति स्त्री वर्ता रहो। और घर में माँ बाप की बुजुर्ग सेवा करो, अपने इष्ट ने याद रखो। भेड़े कर्म तो आर्य धर्म ये कहता है। और ये तुमने पता आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं। ये उन्हें मुर्दा जुआ दिया। किसकी बात? कबीर साहब ने भी अनेक ऐसा कराया से, किसी ने कुछ कराया, किसी ने कुछ कराया। स्वामी जी कबीर साहब की तुमने सुनिए थी कि जब ब्राह्मण लोग इकट्ठे करने लाए, तेरा गुरु कौन है? बोला डटकी बताऊंगा। दो तालाब पर जा पड़ा, पैड़िया पर रामानंद जी आए। जब पैड़िया पर उतरे उसकी खड़ाम लाग गई। खड़ाम तो ये फंड करना था, वो रोन लाग गया। तुलसी रामानंद सिर पर हाथ, बस बेटा राम राम कर, बस बेटा। वो रामानंदी साधु बन गए। तुलसी कबीर साहब ने वो अपना मंत्र अपना लिया। तो पूर्ण पुरुष तो थे, दुर्ता आए थे। पंडित कहना तेरा गुरु कौन? बोला रामानंद। बोला रामानंद तो ब्राह्मण से नफरत करता है, मुसलमानों से, इन तो अछूत थे। बोला मेरा गुरु वो से। बोला कद बना? बोला बोल लो, उसने पूछो। सारे ब्राह्मण छुआछूत की बड़ी उस वक्त जोर शोर था। ये 5-6 बने से रैदास वर्गे चेले उसके, कबीर ने भरम तोड़ा से। तो बड़ा भारी जुल्म हो गया। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। बोला तू नहीं कहता मेरा चेला अछूत के दर्शन को नहीं करूँ ना? और कबीर तेरा चेला? बोला कौन कहता? बोला वो कहने लगा। बोला उसने। अब ये बात तो मेरा मुंह तो कई बार सुनी हो गया आप लोगों ने। उन्होंने पर्दा तनवा दिया रामानंद ने।
पर्दा तनवा दिया, रोज गया और देख की पर्दा तोड़ना। बोला क्यों रहा कबीर? या बोला हाँ जी, कि मैं तेरा गुरु कद बना था? बोला महाराज नहीं बने। बोला ना। बोला बनी थे। बोला कद? बोला देव तालाब पर गया थे, मैं लेट रहा था, मेरे खड़ा हूं लागी तो आपने मरो यार। तो आपने कहा बस बेटा राम राम कर। गुरु कह देता, राम नाम का मंत्र मिल गया और सिर पर हाथ धर दिया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। तब उन्हें शब्द बनाया से कि मेरे सारे कर्म कट गए। गुरु ने सिर पर धर दिया हाथ, डाल से गाया करते छोटे थे, मेरे सारे कर्म कट गए। गुरु ने धरा सिर पर हाथ के सारे कर्म कट गए मेरे। तो जब कहते उन्हें पर्दा काट की भगा दिया रामानंद के। कबीर ने गोदी में उठा लिया। बोला क्या करते महाराज? तेरी बिरादरी तन काट देगी और बिरादरी का देख। बोला क्या देखो? जो कबीर ने शब्द गाया, गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो मारी बइया, 100 बालक गलिए खेल उन जैसे हम नहीं, हम तो सौदा सत्का कर दे पाखंड पूजत नहीं है। गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो मारी बइया, 14 दास 84 चेले उन जैसे हम नहीं हैं। जो सतगुरु हमारी बाह पकड़ोगे फिर छुटन की नहीं है। अब चौकस पकड़ ली, इसलिए हाथ की बातें आई हुई थी। और स्वामी जी महाराज जो हाथ धरा तो शब्द बना दिया, बोलिए कौन सी कली थी? का प्यार परी दूर पड़े, गुरु दाता दीन दयाल चरण लग जगत तरह। आगे गुरु अपार वर्णन कौन करे, को चाखे अमीर सार चरणन सुरत लगे। आगे घट बाजे अनहद सार सुन सुन अदर चढ़े, गुरु देव बेगन हटार उनसे काल डर। अब ये दोनों का मैं पहली बता गया, इसमें कहा है कि अनहद बाजे बतेर गुरु उन हजारों बेगनों को दूर कर देता है। सतगुरु की महिमा उन हजारों बेगनों को दूर कर देता है और वह अनहद ध्वनि को सुना देते, सुन लेते हैं। मतलब एक बात बता दिया, अगर हरेक मन का मेरे को सुना मेरे को सुनाओ, उन्हें अपना भांडा पवित्र कर लेना चाहिए। संत सतगुरु सबको सुना सकते हैं, मतलब इतनी चीजें वो नहीं। देव भांडे में दूध पाट जाएगा। अगर तुम शराबी कबाबी नहीं सुनोगे न, चोरदार से नहीं सुनोगे न, इन्हें कई चीज ऐसी से अगर तुम्हारा भांडा पवित्र है तो सतगुरु को सुना देते हैं। ये बात जरूर है, गुरु विघ्न को दूर कर देते हैं। कितने विघ्न नारायण की पड़ते हैं, उनको कुंठारता सतगुरु। मेरे पर तो बड़े विघ्न पड़े। एक बार मेरे इतने विघ्न पड़े कि लोग जीते हैं भयानी में हैं, अब तो पता नहीं। उनने मेरे से 10 दिन लग बड़ा भारी उपद्र उठाया और मैं गांव छोड़ने की तैयारी कर ली। मैं बड़ा भारी दुख पाया, मेरा कोई वाली वारस न रहा गांव। उस मैंने सोची गांव छोड़ दे, पर मैं करूं क्या? मेरी रामायण ने मदद कर दी। रामायण को मैं सुना, मन बता सुनाइए रे, थोड़ी ही दुखी हो रहा था। उसमें यह बात है, माता अशोक बाट काम सीता और रावण उसको तलवार दिखा के याद कर मेरे को अपना ले, नहीं तो तलवार सिर काट दूंगा। अब वो तेरे राम तेरा कौन है? माता सीता बोली, ओ मूर्ख मेरा राम से आएगा, तेरी सीता ने ले जाएगा और लंका का नाश करेगा। मेरा राम है। मेरे को इसी लफ्ज में जुआ दिया और जिंदगी दे दी, सूखा खेत हरा हो गया मेरा। मेरे दिमाग में, ए मूर्ख तू क्या करता है? जब माता सीता स्त्री थी और रावण की जेल में थी एकली, और तब भी कहते मेरा राम आएगा, तो मैं कि मेरा राम गण दर रख्या से मेरा भी राम आएगा, मेरा सतगुरु दयाल आएगा और मेरा काम पूरा बना। उस जलसे ने, उनके जलसे ने मेरा सत्संग फैला दिया। उनका सत्संग नहीं होता कोई नहीं जानता संत मत नूरे को। उन्हें जगह जहाँ पर्चे लगाए, जगह जहाँ काम करा, सत्संग इतना फैला, उनका जुग जुग भला हो विचारों का। उन्हें करा, आखिरी ने ये भी कह दिया अभी तेरी करनी ठीक है। हम तो जितना करा बुरा करेगी, उन्हें खुद ने कह दिया, मैंने जमीन का लोभ भी दिया, मैं नहीं लिया ना। आज तो गिर जाते, एक तूड़ी, एक गठड़ी की तूड़ी पर गिर जाते सत्संगी, 50-100 रुपये और गिर जाते। मैं जाता हूँ चरण टेकने लिए,
मेरे सत्संगी चरण टेकन जाते डूब के मर जाऊं मैं तो घबराता हूँ, चरण टेकन जाता हूँ कि 4 पैसे देते चरण टेकना तिर गए। फिर मैं सोचता हूँ कि सतगुरु का सहारा लेकर किन कहता है राज सुन दयाल मैं तो तेरे सहारे चरण टेकता, मन तो पता नहीं। मैं अमेरिका जाता हूँ, कहता है सतगुरु दयाल मन कौन ले जाता है यार, आपका सहारा आप ले जाते हो। कोई अच्छा को घर ही ले जाता, बड़े मानस के जाता हूँ गिल बरगद कहता उरे कौन लाओ था, मैंने सतगुरु तेरा सहारा से तू ला आप ले आए से। मैं कभी ये नहीं कि मैंने कुछ किया, मैं कहता हूँ सतगुरु की दया थी, उन्हें सब के इसलिए बच गया, मैं मारा जाता हूँ। लोग क्या कहते मेरा विश्वास है जी ले जाते हैं, मैंने विश्वास तो दे, तेरे विश्वास तो खा जाएगा, डूब जाओगे। सतगुरु का विश्वास करो, सतगुरु की दया करो, इसीलिए तिर जाओगे। आगे क्या कहा, माया दल मारा आन मोहम्मद अगंदर बन राधा स्वामी सतगुरु ऐसी दया कौन करे। शब्द तो बहुत ईसा था, इसका बिल्कुल करूं भी क्या रुपी पड़ियो भी तो इस तरह बोले जुन देखे क्या बोला, फिर बोले माया दल मारा आन मोहम्मद अगंदर आस्ता आस्ता बन राधा स्वामी सतगुरु की दया कौन करे। क्या कहा से माया दल मारा मोहम्मद अगंदर, माया दल मार लिया, हम तो माया के पीछे पीछे फिरते हैं। माया दल मारा मोहम्मद अगंदर अगंदर, बिना सतगुरु राधा संग दयाल के मदद कौन इसी दया कौन करे। वो बचा देते हैं उनकी बड़ी भारी दया से। सतगुरु का बगैर कोई नहीं, रासुन दयाल दयाल थे। ये हजूर महाराज की वाणी से वो कहते हैं उन्होंने बड़ा मेरा करा, मैं क्या करूं। आप गए रहने दे बूढ़ा मानस से तो। इसीलिए सतगुरु के मैं मामा हाथ की बात तो कर रहा था, उन्हें एक 10-11 कली का शब्द बना दिया हजूर महाराज। और कितनी भारी सेवा। एक दिन कहते हैं कोई महाराज जी चोला छोड़ गए थे, चोला छोड़ गए, उसमें तो माता जी थी नारायणी देवी। महाराज जी जब गए तो लोगों ने सिखा दिया, उसका छोटा भाई था प्रतापा, वो सिखा दिया कि तारी इस समाज को ऊपर मत आने दिया कर। उसने खतरी कायस्त ने थारी से तो थारी पूजा तम करया करो। अब उसका भाई प्रतापा सत्संगी नहीं था स्वामी जी का, ना उसका भाई बिंदाचल उसका सत्संगी था। उनके घर में राज नाम नहीं था ना, ये तो नाम और ही मर्जी के नाम जपया करते थे। बाबा जयमल सिंह को राज नाम नहीं मिला था, वो भी पंजाब था ने, 5 नाम थे। गरीबदास को भी नहीं मिला था यो नाम, दारासिंध को भी यो नाम नहीं मिला था। इसीलिए जो वो महाराज पद्म साहब थे उन्हें नाम तो मिला था राधास्वामी, फिर बदल गए थे कि राधा समझा पद्म लगा दिया। ये मान्या उसने राधास्वामी ऊंचा सर पार से फिर पद्म लगाया काफी जगह, इसलिए राधास्वामी कहने लगे तन चाड़ा कर दिया। महाराज की बड़ाई इतनी करी से हजूर महाराज की के कोई वर्णन नहीं करके महाराज के दर्शनों तो पाप कट जाएंगे। बात कर लो उसका जीवन सफल हो जाए। मेरा भाई गुरुमुख से किसी की वैसी बात नहीं। जब चोला छोटा स्वामी जी का उसमें विकास है क्या हम बात पूछा किस तो सालग्राम तक पूछ लेना, यही जानकार से सब हो गया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्वामी जी वो आए जी प्रताप ने पूरा बड़न कौन दिया, उसका और रंग चढ़ रहा था पीछे का। ये महाराज की बताई बात से फकीर की, तो बड़न कौन दिया, उसमें माता जी आ गई नारायणी देवी। वह दूसरी जगह रहा कर स्वयं बाग में निभाई। बोली प्रतापा, बोला हाँ क्या कहता मेरे बड़ा हंस को, तुम किसी काबिल होंगे तो यार वस्तु थारा घर में रहती, तुम तो इस समाज को चढ़ने के काबिल भी नहीं हो। ये किताब में लिखा है, तुम तो इस समाज पर चढ़ने काबिल भी नहीं हो, तुम तो स्वामी जी महाराज का शब्द तुम्हें नहीं मानते न। ये मेरा बड़ा हंस है और जो इसमें काम करे उसके मुकाबले को काम नहीं कर सकता। आइए और काम करिए अपना समाज तेरी से। प्रताप अपने उदड़ेगा बैठा के अपने घर चला, फिर पंजाब तक जाके मेल मिलाया।
ये बात थी, इसलिए उन्हें दबड़का दिया था। तो हजूर महाराज पूर्ण पुरुष थे, उन्हें बड़ा भारी काम करा। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। ये सब कुछ जो बनता सेवा तो मिलता, और जो सेवा नहीं करेगा वो करे दिखेगा। ये सेवा नहीं करी कुछ नहीं, तुम क्या कहते हो, सेवा कर नहीं जानते। मैं कई बातें ऐसी कह गया किसी के दिमाग में हूँ और याद और कह नहीं समझ में आई हूँ तो ये बोल दो या तड़के ना उजित बोल देना। ये नहीं मेरा सत्संग में सीधा बता, अगर कोई पर्सन हो तो वैसे बोलो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मन में अपने हिसाब से मेरे जचा आपकी तसल्ली करूंगा, ना करूंगा तो मैं कह दूंगा मेरे समझ में नहीं आई। मन में साधन अभ्यास की भी सही बात जानता हूं, इतनी बता देता हूं। अगर तुम न्यू को हम आप तो नहीं पूछेंगे, हम खुद चाहा तो मैं बताऊं वो काम कर लिया। को मत नहीं, अपना काम करा करो नित्य नियम का। किस तरह नित्य नियम तक कभी भी ना चूको न, घंटे आध घंटे हूं तो लिखा कम तक 2.5 घंटे, मगर फिर भी अपना नित्य नियम करते रहो। आस्ता 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 अभ्यास बढ़ना शुरू हो जाएगा। मगर ये भी बता दे गर्मी का टाइम है, कभी कोई पागल हो बैठे न, पंखा लगा लो, कूलर लगा लो, इसी जगह में बैठो, ध्यान में बैठो, या खुली हवा उसमें बैठो। कभी कमरा बंद कर लो, पंखा भी नहीं और कूलर भी नहीं, बंद कर लो, पसीने माकिन कदे गड़बड़ हो जाए, ये ठीक नहीं है ना। मैं अपना तजर्बा अपनी बीती बातें बताता हूँ। इले फिर के लेट की करो चाहे बैठ की करो, कबीर साहब बैठे उठे खड़े बताने कहें कबीर अनुशी ठिकाने। इले मैं आपको बताया क्या टाइम हो गया, एक शब्द और सुना दूंगा। गर्मी का टाइम से मतलब आप लोगों तो गर्मी कौन लाग दी, पहली लाग गई थी, क्यों गर्मी सारी मेरे का नहीं आएगी। सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सरबस दीन, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे भर संवेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। तात मेले पूर्णिमात मेले सुत ब्रात मेले अवते सुखदाई, राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन वाचत पाई, लोक मेले वेदी लोक मेले सुर लोक मेले बैकुंठ हो जाई, सुंदर मेले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई।
से याद को तो बता दो। बताओगे तो ताऊ क्यों बता दे। सौदागर आए कोई कल ही भूल गया थोड़े। आए के किसे काम को कर दे के बाद के मुखले मिलिए ओ राम तो खाली दोनों हाथ बहन जग सकिया रे ओ सौदागर दो परे बहन जग सकिया रे ओ लालो के बिहारे ओ सौदागर दो परे ओ लालो के बिहारे बहन जग सकिया रे ओ सौदागर दो परे बोधे बोण बल है बूढ़े बोझा भर लिया भारी जो बोधे बोण बल है बूढ़े बोझा भर लिया भारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मोरख नाए बिचारे बिना जब पैसा किया रे ओ सौदागर दो पारे बिना जय कैसा किया रे ओ सौदागर दो पारे आगे एक जगह की नगरी राजा बड़द डाड़ी जी आगे एक जगह की नगरी राजा बड़द डाड़ी तो बूंदू पड़ती सो जाते पलुटा दी सारी बिनज कैसा किया रे ओ सौदागर दो पारे बिनज कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी साहूकार की पूंजी लाया देनी नाए बिचारे जे साहूकार की पूंजी ला देनी नाए बिचारे आगे की थी पड़त उठगी कोडी नहीं उधारी बिनज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिनज कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिनज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी किसे करली लौंग सुपारी किसे न सांभर खारी जी किसे न भरली लौंग सुपारी किसे न सांभर खारी संता भर लिया नाम हरि का विष बिन जय संसारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी ओ
ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बनज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी। जब मैं नंदा राजा डांड आग जमपुर तारी बिनज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिनज कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। कबीर साहब ने तो हर शब्द में ऐसा कया से मोहब्बत कर रहा वो शब्द से कि हम सौदागर आए जी हाटगम का वो है यो कह दिया कि तन क्या करया भाई तो सौदागर बन के व्यापारी लालों का व्यापारी बन के आया था और तुम सारा अपना सब के बर्बाद कर दिया। लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जिद मानस का चोला मिलता है। 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जो सत्संग मिलता है और 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जो संत सतगुरु मिलता है। अपने कबीर साहब की साथ सुनी से अब बताइए हम कितना व्यापार करने लालों के बिहारी बन के आए थे। कितने कौन से लाल कहता हूँ कह जात और काहे बजाऊं ढोल। सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक सांस 3 लोक का। क्या हीरे मोती क्या माने रखते सांस का आगे। एक सांस 3 लोक का मोल। और कोर चीज बावड़ की आ जाएंगी सांस नहीं आओगा बावड़ की नो तो गया गया। इसीलिए कितनी कीमत से इसलिए कहते सौतन कैसा बिनज कैसा किया रे सौदागर व्यापारी। क्या बिनज किया तूने साहूकार की पूंजी लेके आया था तो तूने भेजा था और आन की पूंजी भी दिवाला काट दिया। सारे शराबा कबाबा विषय विकारों में सारी जिंदगी मट्टी पलीत कर दी। तुम तो सारा बर्बाद कर दिया। आगे किस तरह जाएगा तो कित मुंह दिखाओगा। जब किसी साहूकार का घर को पीछे लिया वैसे और ब्याज भी नहीं दे पूंजी नहीं दे क्या मांगन जाएगा उसके पास में। इले और सुन दयाल कुल मालिक राम या ओम कुछ भी कहो वो तो कुल मालिक उसका हम पूंजी लेके आए थे और उस पूंजी को हम बर्बाद कर क्या मुंह लेके मिलोगे। जाने के लिए जगह है कोई नहीं। इले मोटी गलती खाई रे तन मोटी गलती खाई रे। लाख जन्म की करी कमाई धूल मिलाई रे। नाम बेगोवा हम जल में थे कुख लजाई रे। हम तो अच्छे जात कसाई हम कर्म कसाई रे। इला हम किस तरह मिलाएंगे आज। हम तो जात को और तो जात कसा हम कर्म कसाई सा। क्या कर्म कसाई सा। हम धोखा दे देते भूखे से को हेरा फेरी करते अपने पेट के लिए। ए सत्संगियों सच कहता हूं चाहे तुम नेम करा मेरा सतगुरु नहीं होता मैं तो गिर जाता। मेरा सतगुरु का बदला मेरे तो उतर नहीं सकता न। उन्हें बड़ी भारी दया करी। मेरे सतगुरु जैसा सतगुरु दाता हरेक को मिले। बिना भजन करे भी उद्धार हो जाएगा। उनने मेरे को वह लाइन पकड़ा दी कि को ना करे तो अगली मर्जी से कि सीधा रास्ता पकड़ा दिया। सतगुरु का यही फर्ज होता सतगुरु पूर्ण हो पूरी शिक्षा दे दे। आगे अगली मर्जी होती है डूबो चाहे तेरो उसकी। इसीलिए हम पूंजी लेके सारी बर्बाद कर बैठे। वह कहते किसी ने भर ली लोम सुपारी किसी ने सामर खारी। संतन भर लिया नाम हरि कर विष बन जे संसार के। देवी देवता में लग गया कोई पूजा पाठ में लग गया कोई होम यज्ञ में लग गया। सन के किसी ने भर ली लोग किसी ने सामर खारी खारी सामर के कोई और खोटे कर्मों में लगे न भली संतों भर लिया नाम हरिकार विष बन जे संसारी। संसारियों ने हमने खोटे कर्म करके जहर भर लिया। अब बताइए बचना क्या रहता। संत महात्मा शरण में जानत हम इन तब बच जाते हैं। कबीर साहब ने फिर खुला कह दिया कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी।
जग में निंदा, खोटे काम करो जग में निंदा होगी। इसी तो किसी को कर नहीं सकता न, जिसने खोटा काम करता तभी निंदा होती है। अगर खोटा काम नहीं कर निंदा होती है तो दुनिया रो पीट की रह जाती है, आप फिर उजड़ा हो जाता। उसने क्या होता है, रबड़ की गिंडी जितना दबा उतनी ऊपर उछलेगी। फिर तो मालिक उसकी मदद करता। किसके? या दुनिया तो दुश्मन से इनको बख्शा तो हाथ को नहीं। जब आए सरुण पूर्ण पुरुष आए उनसे थी सब से या करया, इन्हें कोई भी नहीं बख्शा ने। दादू पलटू रैदास कबीर नानक किस किस की साख लोगे, फिर पाछा मजे करी हो किसी न तो सब नाफ झेलनी पड़ी। इसलिए कह रहा के कल कई दिन हो जी हमारे एक मास्टर को घर एक प्रेमी आ गया, वो बातें करने लग गया, वो करने लग गया किसका चेला तू? बोला महाराज। बोला वो है महाराज के गेली? बोले हाँ। बोला वो है महाराज। तेरे लिए बता दूंगे, तेरा गुरु ने तेरा गुरु मरिया वो बताऊं? फलाना जहर दिया था तेरे गुरु को छोड़ फलाना मारा गुरु एक्सीडेंट करके, और तेरे से तिया बनी बुझेगा कि बोला फिर बात कर बड़ी कर ले फिर करे। संत जब आते उनसे ती सब ऐसे होती है। इन्हें पता कितना कष्ट आसर के करया से इनके से या के करा के हुई से जानने जी ढूंढ लागी थी। मैं तो अपनी बातें बता तो मालिक दया रख के परीक्षा न हो किसी की, और परीक्षा करे मालिक तो मदद रखना, सारा रखना आदमी से। मैं परीक्षा में एक दिन में फेल हो जाता। काल महाराज धन भी देता, काल महाराज इज्जत भी देता, काल मार के देता, के करता, भोग देता, बड़े बड़े ऐसाराम देता, वो उन्हें डूब जाता तो गिर जाता। इन उनका बचने के लिए है क्या चीज है? तुम बचना चाहो तो एक सतगुरु याद रखो, बच जाओगे। ये सोचो काल के भेजे है साराम से, ये काल ने चक्कर मारा से सतगुरु आओगा जी, आप ही सतगुरु के भेजे जो भोगाओगे उनमें सुर चढ़ेगी, शांति मिलेगी। और काल के भेजे भोगाते उनमें सुरत रुक जाती है, कई बुरे ख्याल उठने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें सोच लेना काल के भेजे भोग से इन तक बच जा। जमा आपको सत्संग की बातें बताई है, और जब तुम्हारा मन जिस भोग मिले तुमको खाने का पीना भोगने का और सुरत शांति मिलती है, समझो दयाल के भेजे। और जिसमें परेशानी होती है और मन नहीं टिकता और बुरे विचार उठने शुरू हो जाए और लालच लोभ प्रगट हो जाए, समझे काल के भेजे, बच जा ना डूब जाएगा। इसलिए सतगुरु दयाल दया करते, डूबने वाले फिर भी भूल जाते, डूब जाते। बचने की कोशिश करा दो। मैं आपके लिए घंटे 2 घंटे ड्यूटी बजा दी, सवेरे फिर आऊंगा 3 बजे, 3:30 बजे आऊँ, मौज होगी उस वक्त फिर आऊंगा। इतनी ठंड भी हो जाएगी, शहर के जाने वाले जा सकते, ठहरने वाले ठहर सकते। सवेरे का सत्संग और दो मतलब मैं जिनको ये कही से एक सत्संगी क्या कहूँ गलत नहीं कहते, सत्संगी सत्संग कर रहे थे, वो से तो गंदा मानस है। वो कहने लगा भाई सत्संग का अर्थ करो। एक जना बोलिया वो अच्छा मान था, जो वो उड़ा आकर सत्संगी से नाम तो 17 जगह ले रखा, फिर महाराज भी ले लिया था। वो कह रहा भाई ताराचंद कितना तो अर्थ कर तो मैं कर दूंगा, मैं तो इसी तरह ताराचंद की तरह अर्थ कर तो मैं कर दूं। बोले बताओ। वो तो न्यू कहा करे से शान ने के को सब अर्थ करावना तड़कन बता दियो, तड़कन तो आप नहीं पाइए ने। मैं ऐसी बातें नहीं करी है न कभी भी। उसकी घेटी पकड़ गया हिजना छोरे ने, बोला तन शर्म नहीं बेशर्म, तेरे व्यवहार इतने बंदर की इतना गंदा रे महापुरुष को कर ला रहे बातें लेने देने पड़ जाते हैं। तुम्हारी बात कर दगो भी होगा और क्या पता। मैं सीधा कह देता हूँ कि भाई कोई बात हो ऐसी पूछ लेना, चक्कर में मत पड़ जाना। मेरी बातें जो सह न कोई ऐसी तेजदार से आ जा सर तुम चक्कर में पड़ के गलत काम करो ना। मैं एक दिन आश्रम में था, नू कह दिया भाई अपनी जूती पहन ही रहो, हमारा तोता नहीं बढ़ता नहीं।
एक बेबे थी माँ वाली ढाणी की अपने घरी जाके रोटी बनवा भी जूती पहरी पहरी बना उड़ा रही हुई कोई न कोई जूती पहर के उसका बेटा बोला माँ जियो के बोला हमारा चौका बहुत ऊंचा घड़ता को नहीं महाराज का आर्डर से जूती पहरी करो कादो मत नहीं वो मेरे पास बोला महाराज ये शिक्षा भाई मैं तो शिक्षा दी तो मान समझा को नहीं बोला के मैं शिक्षा में दी जूती काटी सारे खड़े कोई किसी ठा ली जा कोई किसी ठा जा मैं तो अपने रहती काटी थी कि भी सत्संग में फौज में जूती काटा फौजी के रखो यहाँ जगलबाज जा ये सत्संग का मैं जूती काटनी के जो कौन रुखाड़े करे जूतियाँ बताइए शेरा के मुंह किसी ने बैठे जूती पहरी हम जिम लो भोजन किन्ने कौन दान है संतों का दरबार होता है तो का बहुत ऊंचा देव कौन मत यह बात बोला बता उल्टी ले ली इसलिए उल्टी ना ले लिए मेरी बात में कदे उल्टी ले पूछ लेना जिसका नहीं समझ आपने तो मैं एक बार नहीं 17 बार पूछूं और नोट कर लेना और मैं मन पहली बता देना जी हमारी इस बात की संख्या से तुम बता दूंगा आप लोगों मेरा तजर्बा सब साथ दूंगा बता और राधा सबको राधा स्वामी सब आराम का अपने सत्संग करो लेटो बैठो जिन भाइयों की ड्यूटी से न वो ड्यूटी वाले अपनी ड्यूटी अच्छी तरह दें और मेरी बहनों को विनती से कि मेरी इज्जत का ख्याल रखे इन भाइयों को मैं न जहाँ अपने एक भाई और भी अपनी एक हिसाब रखे सोचू तो मैं न्यूज़ बेबेर के लिए कभी टाइम में इस तरफ ने भंडारे जगह होगी इस तरफ ने लेटरिन बाथरूम होंगे नारी सो तेरे साथ देखो अब क्या करेंगे क्या करेगा राज सुनते यार तो बेबेर इस तरफ भाई इस तरफ नहीं मतलब भी तुम सब के सब मेरी इज्जत रखते हो इसी तरह इज्जत रही सबको राधा 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 स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आग अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा
तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना दार लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में कि हमने भी जाना, देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।